आखिर कहाँ है वैकुंठ धाम? कैसा दिखता है वैकुंठ धाम? धरती से कितनी दूर है वैकुंठ धाम? वैकुंठ धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है? रॉकेट से वैकुंठ धाम की दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? अक्सर जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गई, लेकिन सभी आत्माएं वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंच पाती। वैकुंठ धाम एक पवित्र जगह है जिसे भगवान हरि विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। वैकुंठ धाम का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये कहाँ है, कैसा दिखता है और कितनी दूर है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम वैकुंठ धाम से जुड़ी सभी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर वैकुंठ धाम का मतलब क्या है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ कुंठा ना हो, और धाम यानी स्थान। यहाँ कुंठा का मतलब है निष्क्रियता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। एक ऐसी जगह जहाँ किसी प्रकार की कुंठा ना हो, उसे वैकुंठ धाम कहा गया है। अक्सर लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि वैकुंठ धाम धरती से कितनी दूर है और यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिमालय में एक जगह सीढ़ियाँ मौजूद है जो वैकुंठ धाम सीधी जाती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ ही साक्षात वैकुंठ धाम है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में 3 तरह के वैकुंठ धाम का वर्णन मिलता है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ये धरती से कितनी दूर है। कई पुराणों में वैकुंठ धाम का विस्तृत वर्ण किया गया है। शास्त्रों के श्लोक और आज के अंक गणित के आधार पर लोगों ने धरती से वैकुंठ धाम तक की दूरी का पता लगाया है। वैकुंठ धाम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सुख दुख नहीं होता, सिर्फ आनंद होता है। यहाँ पहुँचने के बाद जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। वैकुंठ धाम धरती से 4 पदम, 10 नील, 30 अरब, 3 खरब 15 करोड़ 78 हजार और 444 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या किसी आधुनिक रॉकेट की मदद से वैकुंठ धाम पहुंचा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। आज स्पेस में जो रॉकेट और मिसाइल छोड़े जाते हैं वो 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सफर कर सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो वैकुंठ धाम तक की दूरी तय करने में 10 अरब और 520 करोड़ घंटे लगेंगे। दिन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे सामने 12 लाख वर्ष का आंकड़ा निकल कर आता है। फिलहाल कलयुग चल रहा है और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, यानी वैकुंठ धाम तक पहुंचने में 3 युग का समय लगेगा। कुछ लोगों ने पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक गणित के आधार पर यह संख्या निकाली है, लेकिन वास्तव में तो वैकुंठ धाम तक की दूरी का पता लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में मौजूद है ही नहीं। और यही कारण है कि कोई भी वैकुंठ धाम तक का सफर मनुष्य अवस्था में तो नहीं कर